हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होंगे। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अलजेब्रा का जो यूनिट है उसके अंदर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में क्लास 9th में पॉलिनोमियल जब पढ़ा था आपने, तो वहाँ पे भी आपको बताया गया था कि टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को सेपरेट करते हैं, पावर्स के अकॉर्डिंग। तो जो पावर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हमने कहा था कि वेरिएबल की 1 पावर है तो उसको लीनियर बोलते हैं, वेरिएबल की 2 पावर है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होती है तो क्यूबिक, 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर भी किसी भी इक्वेशन में आपका वेरिएबल का पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे a b c क्या है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। a x² का b x का कोफिशिएंट है। तो सबसे पहला अगर मान लीजिए कभी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप ये कोशिश करना कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। लिखने का मतलब हुआ कि मतलब x² पहले, देन x, देन फ्री फ्रॉम x वाला टर्म। मान लीजिए रीअरेंज करके दिया है, x² का टर्म लास्ट में हो या मिडिल में हो तो उसको रीअरेंज कर लेना जब आप सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी एक कन्फ्यूज़न रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, आप एक्सरसाइज में आप देखोगे तो आपसे कहेगा पहचानने के लिए एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप दिमाग में सेट कर लो एक ही चीज़, क्या चीज़ है कि अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज वो नहीं हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि x प्लस 3 x प्लस 2 क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का आपको मतलब पता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हो, एक सेकंड के लिए आप परेशान हो जाओगे कि वेरिएबल की पावर तो 1 है, 1 है, नहीं भाई ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रैकेट टर्म दिया है, तो आप सबसे पहला काम करना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है उसको लिखिएगा। जैसे प्रोडक्ट में दिया है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को आप ऑपरेट करना, ओपन करना, सिंप्लीफाई करके उसको रीअरेंज करके लिखना। फिर आप उसमें देखना कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है क्या वो 2 है, अगर है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। जैसे इसको देखा जाए x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 x² प्लस 5x। हाँ भाई, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो अब आप देख रहे हो वेरिएबल की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसे बोल दिया x² माइनस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, आप परेशान मत होइएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ भाई ये है। हम क्वाड्रेटिक किस बेसिस पे क्वाड्रेटिक किसी इक्वेशन को कहते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, यहाँ तो है भाई। तो आपके मन में आना चाहिए सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई, एक्स वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है। आप इसको एक्स वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 0 इंटू एक्स की वैल्यू 0 ही होगी। आप किसी इक्वेशन में 0 ऐड कर लोगे तो कोई इफेक्ट आएगा, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहचानने वाला, क्या है क्वाड्रेटिक है। मान लीजिए ऐसे दे दिया x³ प्लस 5x² प्लस 3 और इस साइड दे दिया x² प्लस 1 प्लस 1। कह रहा है ये क्वाड्रेटिक है क्या। तो आप फर्स्ट साइड में इसको देख के बता नहीं सकते हो, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये नहीं कि आप देख के अरे सर पावर 3 है ये तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, x⁻3, इधर हम ब्रैकेट टर्म ओपन करेंगे तो मिलेगा, ठीक है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये x³ कैंसिल, x² इधर आएगा 4x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा जो फाइनल स्टेप मिला उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है भाई। हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये गलती आप मत करिएगा कि फर्स्ट साइट में पहली बार देख के आप उसको बता दिए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप पे जाएंगे। लास्ट स्टेप पे आपको चेक करना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो वो आपका इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसके बाद एक
एक टर्म आता है रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। रूट्स की बात करते हैं। रूट्स क्या होता है ये जानिए। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व क्यों करते हैं? उसके सोल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब उसकी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अगर कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू आती है। अब क्वाड्रेटिक है तो आप कंफर्म हो कि x की पावर 2 है, तो जब हम जितनी पावर रहती है उतनी वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कितने सोल्यूशन होंगे, तो ये पता है आपके पास 2 सोल्यूशन होंगे। उसके सोल्यूशन को ही हम रूट्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आपने उसको सॉल्व किया, तो क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसका मतलब कितने उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। उसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यू आ गई। हमने सपोज किया कि एक अल्फा है और एक बीटा है। ये अल्फा बीटा बस उसकी नेमिंग है, कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन था तो x के प्लेस पे कुछ भी नंबर तो आ सकता है। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर के टर्म में होता, मान लीजिए x की वैल्यू 3 और 4 आती तो अल्फा 3 होता, बीटा 4 होता। ये बस नेमिंग के लिए। तो यही इसके क्या होते हैं? रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन जब हम निकालेंगे, वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसी को हम रूट्स बोलते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा क्या इसका ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन का मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा इक्वल एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा ले आए, मतलब ये इसके रूट्स हो गए। तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर ये इसका सोल्यूशन है, रूट्स है, तो एक्स के प्लेस पे एक बार अल्फा एक बार बीटा रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर होगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक और कह रहा है कि चेक करिए। आपसे कभी बोल देगा क्या चेक करिए? x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन मतलब इसका रूट्स है। तो अगर सोल्यूशन होगा तो ईच x के प्लेस पे आप 3 पुट करके देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड इसका क्या है? 0। सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 0 हो गया तो हाँ भाई ये तो सोल्यूशन है, अगर 0 नहीं हुआ तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 2 जा 18 माइनस 18। हाँ भाई ये तो सोल्यूशन है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा। 0 हो गया ना। अगर बाई द वे मान लीजिए ये 0 नहीं आता तो हम क्लियरली कहते हैं ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अभी आपने देखा सोल्यूशन की बात किया था कि प्रीवियस अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि एक इक्वेशन था x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, ये आपको चेक करना था। तो कभी कभी क्या होता है कि सोल्यूशन बोल देगा कि ये इसका सोल्यूशन है और एक अननोन की वैल्यू आपसे पूछेगा। मान लीजिए अननोन k होगा, a होगा, कुछ ऐसे का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही रूल अप्लाई करना है। अगर उसका सोल्यूशन है तो इक्वल टू 0 मान के चलेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं है तो इक्वल टू 0 नहीं मानेंगे। तो खैर वो आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? बेसिकली 4 मेथड हैं, लेकिन आपके सीबीएसई के क्लास 10th के सिलेबस में 3 ही मेथड हम पढ़ते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को हम चतुर्धाराचार्य फार्मूला बोलते हैं। एक फोर्थ मेथड भी है ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम पहला मेथड देखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। एक्चुअल में फैक्टराइजेशन आप क्लास 9th में भी पढ़े हो। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है आपने, तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कैसे करते हो यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। फिर उसके बाद क्या था कि आपने टेकिंग कॉमन लेके किया था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किया था। वो डिफरेंट वेज जो हैं वो आपका इसके अंदर आएगा फैक्टराइजेशन जो मेथड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज ये चतुर्धाराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है।
इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ क्वेश्चन के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करें। भाई हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ भाई ये है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड हैं। पहला पढ़ा था आपने कि टेकिंग कॉमन, फिर उसके बाद कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज़ किया था, फिर आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ा था। वो सारे ही टर्म्स यहाँ पर यूज होंगे, वो सारे मेथड ही यूज होंगे। चलिए देखते हैं इसको। हमारा एम है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और x की कितनी वैल्यू आएगी? जितनी इसकी पावर है, 2 पावर है, 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का, अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन होगा, हो गया। ये 3 0 के साइड चला गया, मतलब इस साइड जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर। हम 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये आपका 0 चला गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये आपको याद होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 9। मतलब एक बार इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, एक बार इसकी वैल्यू 0 के इक्वल। तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? -9, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? 9। देखिए x की 2 वैल्यू आ गई कि नहीं? ये इसके जीरोज हो गए, ये इसका सोल्यूशन हो गया। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो अगर ये सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्रॉस चेक करके देख भी सकते हो। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक बार 9 रख के देखिएगा। यहाँ पे 3 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 जा 243। देखिए 0 हो गया कि नहीं? सेटिस्फाई भी करेगा। आप 9 के लिए भी चेक कर सकते हो, माइनस के लिए भी चेक करके देख सकते हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे होगा टेकिंग कॉमन का केस होगा। टेकिंग कॉमन, दोनों जगहों पे देखना कुछ कॉमन है। हाँ भाई x कॉमन है, तो यहाँ से x निकल गया तो 2x, और यहाँ से x निकला तो 3, ठीक है। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 0। और दूसरी वैल्यू क्या होगी? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x की वैल्यू क्या होगी? -3/2। ये इसके सोल्यूशन होगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे x को 0 के साइड भेज दिया तो केवल x की एक ही वैल्यू निकलेगी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और 2 वैल्यू क्या हो गई? 0 एंड -3/2। अब एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये इसको भी हमको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। x की वैल्यू बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व होगा। आपको आई थिंक याद भी होगा, क्लास 9th में किया है। मैं एक बार रिकॉल करता हूँ कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता क्या है। तो देखना, सबसे पहला काम होता है आपका स्टेप वर्किंग मेथड क्या होता है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो इस तरह की, मतलब एक्स स्क्वायर देन एक्स देन फ्री फ्रॉम एक्स। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर एक्स है? नहीं है, तो इसको रीअरेंज करोगे। रीअरेंज कैसे? फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 6 जा 12। अब 12 का फैक्टराइजेशन करो, मतलब इन दोनों का जो नंबर मिला है उसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अगले स्टेप पे क्या करोगे आप? यहाँ पे जो भी सिंबल है सिंबल आने दीजिए, एक छोटा सा ब्रैकेट प्रिपेयर करिए, और फिर देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे सिंबल क्या है। कांस्टेंट टर्म के आगे सिंबल क्या है? अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव, यही 2 चीजें हो सकती हैं। आपको करना क्या है, जो आपने फैक्टर निकाला है इस फैक्टर का एक ऐसा पेयर प्रिपेयर करना है, एक ऐसा पेयर प्रिपेयर करना है। अगर कांस्टेंट टर्म के पहले सिंबल माइनस है तो उन दोनों पेयर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद x के कोफिशिएंट के बराबर वैल्यू आनी चाहिए, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो उस पेयर का सम
यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसके बराबर होना चाहिए। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब आपको 1 लेके आना है। ये आपके पास नंबर है, इनका एक ऐसा पेयर प्रिपेयर करिए, यहाँ पे माइनस सिंबल है, कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 1 हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ऐड करने के बाद 1 हो। तो आप बताओ 2 2 जा 4 -3, तो आप लिखोगे 4 -3। याद रहे ये कहीं और से नहीं लेके आते हैं, इन्हीं के फैक्टर से जो नंबर मिलता उसी से निकालते हैं। ब्रैकेट फिर ओपन कर लीजिए, प्लस माइनस -3x। ये काम एक्चुअल में करते क्यों है कि ट्राइनोमियल को हम 4 टर्म में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से टेकिंग कॉमन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है 2x, अगर यहाँ से 2x निकल गया तो x + 2, और यहाँ से क्या कॉमन होगा -3, तो x + 2। याद रहे ये दोनों ब्रैकेट टर्म सेम होने चाहिए, तो x + 2 दोनों जगहों से कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 = 0। एक बार इसको 0 इवेल्युएट किया तो x की वैल्यू -2, और एक बार इसको 0 इवेल्युएट किया तो x की वैल्यू 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रूट से रिलेटेड है। ये भी आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा, रूट से आने से कोई दिक्कत नहीं है। रूट का कॉन्सेप्ट पता है आपको, रूट a इंटू रूट a की वैल्यू a होती है, ये दिमाग में रखना है। मतलब रूट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय 2 टाइम, देन वी हैव दैट नंबर फ्री फ्रॉम रूट। करते क्या है, वही वर्किंग मेथड है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 6√3 इंटू √3, 6 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 6, और √3 इंटू √3 मतलब 3। ये तो इसका फैक्टर हो गया, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख दिए, एक छोटा सा ब्रैकेट प्रिपेयर करेंगे, फिर देखते हैं इसका जो फैक्टर आया है 18 का अगर फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। इसी फैक्टर से एक ऐसा पेयर प्रिपेयर करना है जिसमें आपका x का कोफिशिएंट के बराबर नंबर आना चाहिए। वो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म का सिंबल। पॉजिटिव है मतलब ऐड करना है। 3 3 जा 9 + 2 11 हो जाएगा, तो 9 + 2 कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से कॉमन की बात आ रही। अब ध्यान देना, यहाँ से कॉमन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से तो x दिख रहा होगा, लेकिन कुछ और भी कॉमन है, समझिएगा। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बोलिए भाई। तो क्या एक 3 को हम √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं भाई? 9 को 3 इंटू 3, और एक 3 के प्लेस पे √3 इंटू √3, क्योंकि हमको पता है √a इंटू √a की वैल्यू a होती है। उसी तरह √3 इंटू √3 की वैल्यू 3 होगी। अब आप बताओ दोनों जगहों में कॉमन क्या है, तो कहोगे सर √3 भी कॉमन है। ये अंडरस्टूड है, ये शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे अगर एक √3 निकल गया तो 3√3 बचेगा, और यहाँ से कॉमन करेंगे 2, तो x + 3√3 = 0। दोनों जगहों से ये वाला ब्रैकेट टर्म कॉमन है, क्या मिलेगा, √3x + 2 = 0। एक बार इसको इवेल्युएट करेंगे 0 के, तो ये मिल जाएगा, और एक बार इसको करेंगे तो -2/√3। आपको पता है क्लास 9th में पढ़ा था रेशनलाइजेशन, मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2√3/3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम बेसिकली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। उससे बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बड़ा हेल्प मिलेगा। देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, अगर इस टाइप का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप परेशान हो भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। पता है कि इक्वेशन में वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर हम x एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर का, तो x² मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1x है तो 1x का मल्टीप्लाई, इसको 0 में भेज दिया, अगर ये 0 में चला गया तो ये खत्म, ये मिल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा कि नहीं। इक्वेशन ये था, सिंप्लीफाई किया, 1-2 स्टेप का काम एक्स्ट्रा हो गया,
इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, फिर वही वर्किंग मेथड, 2 2 जा 4, 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 1 भी तो हो सकता है। अगर 2 2 जा 4, 4 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 भी होगा, 4 इंटू 1 भी होगा। प्लस सिंबल है, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, x का कोफिशिएंट मतलब 5। तो 5 कैसे आएगा, 4 प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ से कॉमन क्या है, 2x, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो सिंबल कॉमन है -1, माइनस कॉमन ले लिया और नंबर में कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, तो x माइनस 2। एक्चुअल में होता क्या है, ये दोनों ब्रैकेट टर्म सेम होने चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट टर्म कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 इवेल्युएट किया तो x की वैल्यू 2, और एक बार इसको 0 इवेल्युएट किया तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ पे देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप क्लास 9th में नहीं किए थे, ठीक है, तो सब स्पेशल टाइप है। वर्किंग रूल देखते हैं कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करेंगे, लेकिन कुछ ट्रिक है, कुछ स्पेशल वर्किंग रूल हैं, उसको देखेंगे। आप करते क्या हो, 4x स्क्वायर, यही तो काम आप करते हो। अब आपको चाहिए x का कोफिशिएंट 4b, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसको a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले से। अब आपको कांस्टेंट टर्म के पहले सिंबल नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनका और इनका सब्ट्रैक्ट करें, देख लीजिए सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो आपको 4b मिल जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस प्लस 2b, ये कैंसिल, 2b 4b, ये तो मिल गया। तो अब आप लिखोगे क्या, तो लिखोगे यही, ये पेयर माइनस ये, तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2 इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी माइनस 2 a माइनस बी इंटू एक्स, ये आप कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा एज यूजल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंडरस्टूड है, इसके प्लेस पे a प्लस बी ए माइनस बी है। यहाँ से कॉमन क्या दिखेगा, 2x कॉमन दिखा, 2x कॉमन दिखा, तो 2x प्लस a प्लस बी, और यहाँ से कॉमन क्या दिखेगा, माइनस a माइनस बी। ए माइनस बी कॉमन कैसे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे a प्लस बी और a माइनस बी है, ये पता आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस a प्लस बी, दोनों जगहों से ये ब्रैकेट टर्म हो जाएगा कॉमन, 2x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 इवेलुएट करेंगे तो माइनस a प्लस बी बाई 2, और एक बार इसको 0 इवेलुएट करेंगे तो a माइनस बी बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप में देखिएगा कभी कभी क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a और b में या a में आ जाएगा, ठीक है, तो आप डरिएगा मत, आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए लास्ट टाइम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइड में कहीं इसको फैक्टराइजेशन करके, फिर जैसे हमने इसके जगह पे ये वाला यूज़ किया था a प्लस बी ए माइनस बी, उसी तरीके से आप यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ये साइड वाला क्वेश्चन है ट्रिकी बेस, ट्रिक पे है, और ये किसी ट्रिक पे नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा पहचानेंगे कैसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है और बिना ट्रिक वाले। ट्रिकी क्वेश्चन में देखिएगा जो पहला टर्म होगा वो दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में होगा, 1 अपॉन के टर्म में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए x, तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर x, इसका डिनोमिनेटर है तो इसका न्यूमरेटर, मतलब 1 अपॉन के रिलेशन में होगा। यही वैल्यू यहाँ पे है लेकिन 1 अपॉन के टर्म में होगी, और यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपसे दोनों टाइप का पूछा जाता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं, आप पहले पहचान लेना क्या स्पेशल टाइप है। अगर स्पेशल टाइप है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्पेशल टाइप नहीं है तो आपको इसको क्या करना है, सिंपली इसका
डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ वैल्यू कैंसिल होगी और कैंसिल करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ स्टेप आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मतलब कि वो सिंप्लीफिकेशन का, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से वैल्यू आपकी मिलेगी। तो इसको आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे जो स्पेशल टाइप है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पेशलिटी की पहचान क्या है कि देखिए दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तुरंत जो भी चीज़ कॉमन है उसको आप अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। दिस वन इज इक्वेशन 1। इसको भी नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, आप परेशान मत होइए कि सर इसको नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ से भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग होगा। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो वही अप्लाई करिए। तो हम इसके प्लेस पे y रखें, ये रेसिप्रोकल है तो 1/y। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y² + 1, यहाँ y 17/4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y² प्लस ये y इंटू दिस 17y, इधर आएगा तो -17y + 4 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। किसमें? y। 4 4 जा 16, 16 का फैक्टर क्या होगा? 16 × 1। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 4y² आपको 17 लेके आना है, यहाँ पॉजिटिव सिंबल है तो 16 + 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -16y - y + 4 = 0। यहाँ से कॉमन होगा 4y तो y - 4, और यहाँ से -1 कॉमन होगा तो y - 4 = 0। y - 4, 4y - 1 = 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/4। अब देखिए कुछ लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, यही फाइनल आंसर मान लेते हैं। अब आप बताओ क्वेश्चन किस में था? x में था कि y में था? x में था तो आंसर आप x में बताओगे। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे फ्रॉम 1, तब आपका फाइनल आंसर मिलेगा। अगर x के प्लेस पे y के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो x/x - 1 = 4। दिस इम्प्लाई x = 4x - 4। ये इधर गया, ये इधर गया, तो 3x = 4, देन x = 4/3। तो पहला वैल्यू आपकी क्या मिल गई? क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, -4, ये इधर जाएगा तो +4, ये इधर आएगा 4x - और दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है दूसरी वैल्यू? 1/4। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या होगा? 4x = x - 1, तो 3x = 1, सॉरी 3x = 4x = x - 1, तो 3x = -1, देन x = -1/3। तो वैल्यू क्या क्या मिल गई? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। फाइनल जो वैल्यू हो गई 4/3 और क्या होगी? -1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम इम्पॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो करना क्या होता है? x जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड शिफ्ट करते हैं, यही वर्किंग मेथड होगा। अगर इसके अलावा कुछ ट्राई करते हो तो कॉम्प्लिकेशन में जाओगे, सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर इसके अलावा ट्राई आप करना भी मत, चेक कर लेना, करना चाहो तो। हम करेंगे a b + x वाले टर्म को इस साइड हमने शिफ्ट किया। ठीक है, यहां से अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मिलेगा a + b + x। ये x का मल्टीप्लाई यहाँ पे और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस साइड भी आप एलसीएम ले लो तो b + a। यहाँ देखना x से x कैंसिल हो गया, माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो a + b, और नीचे अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो xa + xb + x², और यहाँ पे क्या है? a + b कैंसिल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या? x² + xa + xb = ये इधर आएगा तो -ab, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे +ab = 0। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी यूज नहीं करना, केवल आपको कॉमन करना है। यहाँ से कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x + a,
और यहाँ से b कॉमन है, तो x प्लस ए इक्वल टू 0। दोनों जगहों से ये ब्रैकेट टर्म कॉमन है, इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू हो गई माइनस ए और एक बार x की वैल्यू हो गई माइनस बी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा टाइप आ गया आपका। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा आपको। सबसे पहला काम होगा क्वाड्रेटिक प्रिपेयर करना। प्रिपेयर कैसे करेंगे? एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। एक बार आपको याद दिला दें, ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई को आप क्या लिखते थे? एक्स प्लस वाई लिखते थे। उसी फॉर्मूले से हम इसको ब्रेक कर लिए। ये क्या है? 3 टू दी पावर माइनस एक्स है, इसको 1/3 टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। कैसे? ए टू दी पावर माइनस एक्स को 1/a टू दी पावर एक्स लिखते थे एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? जो ये 3 टू दी पावर एक्स दिख रहा है, इसको एक अनदर वेरिएबल में शिफ्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे। मान लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर 9y प्लस 1/y इक्वल टू 10। अब जाके आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में दिखेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9y स्क्वायर, ये 10y, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना? 9y स्क्वायर एलसीएम लिया तो प्लस 1, ये इधर गया तो 10y इधर शिफ्ट किया और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? 9 इंटू 1 फैक्टर क्या होगा? 9 का फैक्टर करोगे तो 9 इंटू 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे 10y स्क्वायर, हमको लाना कितना है? 10, यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो 10 कैसे आएगा? 9 प्लस 1 से। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 9y कॉमन और यहाँ से -1 कॉमन, तो वैल्यू आपकी हो गई -1 और यहाँ पे 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार y की वैल्यू 1 और एक बार y की वैल्यू 1/9। फिर एक गलती मत करिएगा कि आप y में फाइनल आंसर समझिएगा। क्वेश्चन आपका x में था तो x में आंसर आना चाहिए। अब ये वैल्यू 1 में रखोगे, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 y के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, तो 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब आपको एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला और दिखा रहे हैं। a टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। तो हम यहाँ पे 1 के प्लेस पे 3 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट को कंपैरिजन तभी करते हैं जब बोथ साइड क्या हो? सेम बेस हो। अब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 0। और एक बार आपको y के प्लेस पे क्या रखना है? 1/9। तो देखिएगा 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू y के प्लेस पे 1/9, इसको हम 3 पावर -2 लिख सकते हैं। कैसे? 1/9 को हम लिखेंगे 1/3 स्क्वायर और ये पावर ऊपर ले जाने के लिए नेगेटिव कर दी। अब आप कंपेयर करोगे, बेस दोनों का सेम है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इस टाइप का भी आपको बताया था अभी 1-2 क्वेश्चन पहले कि एक रेसिप्रोकल टाइप होता था, मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म में रेसिप्रोकल। यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा, सेम वैल्यू होगी। देखिएगा यहाँ जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वही यहाँ पे, लेकिन प्रीवियस में बताया था आपको कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर था, तो वो भी एक टाइप है। यहाँ पे भी एक टाइप है। यहाँ डायरेक्ट आपको क्या मानना है? x/x प्लस 1 की वैल्यू को y मान लीजिए, तो ये और इजी हो जाएगा। ये आपका y स्क्वायर माइनस 5y, देखिए सिंपल हो गया। भाई इसके प्लेस पे अगर y रखोगे तो y स्क्वायर हो गया, यहाँ y है तो 5 इंटू वाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करिए, जो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। 6 एलसीएम क्या होगा? 3 2 प्लस है तो 3 + 2 कर लिया, -3y -2y, यहाँ से y कॉमन कर लिया तो y -3, यहाँ से -2 कॉमन किया तो y -3 इक्वल टू 0। बोथ प्लेसेस से y -3 ये मिल गया। तो एक बार 0 इवेल्युएट करेंगे तो y की वैल्यू 3 और एक बार y की वैल्यू 2 आएगी। फिर आपको याद होगा ये फाइनल आंसर तो है नहीं। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम 1 x/x + 1
एक बार y की प्लेस पे 3 रखा, तो x प्लस 3, ये 2x इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू -3/2 हो गया। और एक बार आपने क्या रखा, 2 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपने फैक्टराइजेशन मेथड के डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप कि अब एक्सरसाइज जो RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, NCERT है, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। जो पहला मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।